आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी भूत प्रेत का नहीं, बल्कि टाइम एक ऐसे खेल का है जिसमें एक बार इंसान फंस जाए तो निकलना नामुमकिन है। ये कहानी है एक सुनसान हाईवे की, जहां माइल 42 नाम का एक पुराना पुलिस चेक पोस्ट है। रात के 2:15 हो रहे थे और बाहर बाहर तो जैसे कयामत की बारिश हो रही थी। उस रात चेक पोस्ट के अंदर दो लोग थे। एक थे इंस्पेक्टर गिल, 50 साल के सख्त और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी लाशें देखी थीं कि अब उन्हें डर लगना बंद हो गया था। और दूसरा था अर्जुन, एक 24 साल का नया लड़का जिसकी आज पहली नाइट ड्यूटी थी। बेचारा अर्जुन, वो बस गिल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो डर साफ दिख रहा था जो सुनसान रातों में अक्सर नए लोगों को लगता है। गिल ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, रिलैक्स हो जा लड़के, आज रात यहां कोई नहीं आने वाला। लेकिन दोस्तों, गिल गलत था, क्योंकि ठीक उसी टाइम लाइट चली गई और जब अर्जुन ने टॉर्च जलाकर खिड़की के बाहर देखा तो वहां एक काली एम्बेसडर कार खड़ी थी। सोचिए जरा, इतनी तेज बारिश, सन्नाटा और अचानक बैरियर के पास एक कार आ खड़ी होती है, बिना इंजन की आवाज के, बिना हेडलाइट्स के, बस एक काला साया। दोनों ऑफिसर बाहर निकले। ठंड हड्डियों को चीर रही थी। जब उन्होंने कार चेक की तो इंजन बर्फ जैसा ठंडा था। मतलब वो गाड़ी वहां घंटों से थी, पर अभी कुछ सेकंड्स पहले तो वहां कोई नहीं था। सबसे डरावनी बात, कार अंदर से खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर ताजा गीला खून लगा था और पिछली सीट पर रखा था एक पुराना लेदर ब्रीफकेस। गिल उस ब्रीफकेस को लेकर चेक पोस्ट के अंदर आ गए। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें नोट नहीं बल्कि ऑडियो कैसेट्स थे, और हर कैसेट पर एक डेट लिखी थी। सबसे ऊपर वाले कैसेट पर आज की डेट थी। क्यूरियोसिटी में आकर गिल ने वो कैसेट प्लेयर में डाला और जैसे ही प्ले बटन दबाया, जो आवाज आई उसने उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। टेप से आवाज आई, रिलैक्स हो जा लड़के, आज रात यहां कोई नहीं आने वाला। ये गिल की ही आवाज थी। ये वही बात थी जो उन्होंने अभी 15 मिनट पहले कही थी। वो टेप, वो पास्ट की रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो फ्यूचर बता रही थी। टेप चलता रहा, उसमें वो सब सुनाई दिया जो अभी हो चुका था। कार का मिलना, ब्रीफकेस का खुलना, लेकिन फिर टेप पर वो सुनाई दिया जो अभी होने वाला था। टेप पर अर्जुन की चीख सुनाई दी, एक दर्दनाक चीख, और फिर गोलियों की आवाज। गिल और अर्जुन सुनने पड़ गए। गिल समझ गए कि यह टेप उनकी मौत की स्क्रिप्ट सुना रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई बाहर था, और बाहर से जो आवाज आई वो इंसान की नहीं थी, वो गिल की ही आवाज थी, लेकिन बहुत अजीब, जैसे कोई जानवर कॉपी कर रहा हो। रिलैक्स हो जा लड़के। अर्जुन डर के मारे रोने लगा। गिल ने सोचा कि अगर टेप को तोड़ दिया जाए तो शायद फ्यूचर बदल जाए। उन्होंने अपनी बंदूक से प्लेयर को तोड़ दिया। सन्नाटा हो गया, बारिश रुक गई, दस्तक रुक गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। सर, क्या वो चला गया? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। असली हॉरर तो अब शुरू हुआ। टूटे हुए प्लेयर से बिना बैटरी के एक आवाज आई, फ्यूचर बदला नहीं जाता इंस्पेक्टर। यह अर्जुन की आवाज थी, लेकिन अर्जुन तो गिल के सामने चुपचाप खड़ा था। गिल ने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा और तब उन्हें एहसास हुआ कि जो लड़का उनके साथ अंदर वापस आया था वो अर्जुन था ही नहीं। अर्जुन तो कार चेक करते टाइम ही गायब हो गया था। सामने खड़े उस चीज ने अर्जुन के चेहरे के साथ मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कानों तक फटी हुई थी। उसने कहा, अर्जुन अभी भी कार में है सर, मैं बस शिफ्ट चेंज करने आया था। अंधेरा छा गया। दो आवाजें आई, एक गोली चलने की और दूसरी टेप के रिवाइंड होने की। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो चेक पोस्ट अंदर से लॉक था। गिल मर चुके थे, चेहरे पर दहशत लिए। अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं था। मेज पर सिर्फ एक कैसेट बचा था। जब पुलिस ने उसे प्ले किया तो वही लूप फिर शुरू हो गया। रिलैक्स हो जा लड़के, आज रात यहाँ कोई नहीं आने वाला। तो दोस्तों,
अगली बार जब आप किसी सुनसान हाईवे से गुजरे और आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखिएगा माइल 42 को। शायद कोई या कुछ आपका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको भी थोड़ा डर लगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।